अगर कभी किसी की खामोशी ने तुम्हें रातों को रुलाया है, अगर किसी ने बिना कुछ कहे तुम्हें अकेला छोड़ दिया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सच्ची मोहब्बत किसी और की सजा बन चुकी है, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, तुम्हारे दिल की आवाज है। लेकिन उससे पहले, अगर तुम भी दिल से चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सच्चा प्यार वापस आए, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां टूटे हुए दिलों को फिर से जीना सिखाते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद तुम्हारा एक लाइक किसी और टूटे इंसान तक ये उम्मीद पहुंचा दे। और कमेंट में लिखो 9999 ताकि ब्रह्मांड तक तुम्हारी फीलिंग पहुंच सके। अब कहानी शुरू होती है। रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, और एक लड़का अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बस एक ही चीज को बार बार देख रहा था। उसका फोन। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतजार था उस इंसान के एक मैसेज का, जिसने कभी कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आज वही इंसान उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे कभी थी ही नहीं। उस लड़के का नाम था आरव, और वो पिछले 6 महीनों से हर रात सिर्फ एक सवाल सोचता था, अगर प्यार सच्चा था तो वो गई क्यों? आरव ने उस लड़की के लिए सब कुछ किया था, अपना समय, अपना करियर, अपनी खुशियां, यहां तक कि अपने सपने भी। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ खामोशी, सिर्फ दूरी, और सिर्फ दर्द। उस रात आरव ने अपना फोन उठाया और आखिरी बार उस लड़की की चैट खोली। आखिरी मैसेज लिखा था, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अब ये रिश्ता नहीं निभा सकती, बस। उसके बाद कोई जवाब नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई वजह नहीं। कुछ रिश्ते इतने अजीब होते हैं ना दोस्तों, इंसान पूरी जिंदगी दे देता है और सामने वाला एक वजह तक नहीं देता। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खुद से कहा, शायद मेरी मोहब्बत में ही कमी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात, उसी शहर के दूसरे कोने में वो लड़की भी रो रही थी। उस लड़की का नाम था सिया। सिया अपने कमरे में बैठी आरव की पुरानी तस्वीरें देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूर कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो आरव के पास वापस गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था? सिया के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पैसा, रुतबा, शोहरत, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके लिए प्यार जैसी चीज की कोई कीमत नहीं थी। जिस दिन उन्हें आरव और सिया के रिश्ते के बारे में पता चला, उसी दिन उन्होंने सिया से कहा, या तो उस लड़के को छोड़ दो, या हमें हमेशा के लिए भूल जाओ। सिया टूट गई थी। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता नहीं माने। उन्होंने सिया का फोन छीन लिया, उसे घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं दी, और आखिर में सिया को मजबूर होकर आरव से दूर जाना पड़ा। लेकिन उसने आरव को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो जानती थी कि आरव उसे वापस पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आरव की जिंदगी खतरे में पड़े। इधर आरव हर दिन अंदर से मर रहा था। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, यहां तक कि उसने अपने सपनों पर भी विश्वास करना छोड़ दिया। उसे लगने लगा था कि प्यार सिर्फ दर्द देता है, सिर्फ इंतजार देता है, और कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी ब्रह्मांड उसे उसकी असली ताकत दिखाता है। एक दिन आरव यूं ही शहर की सुनसान सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी सड़क किनारे बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिसे तुम अपनी हार समझ रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत है। आरव हैरान रह गया। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे दर्द को जानता हूं। उसने आरव को अपने पास बैठाया और कहा, प्यार कभी किसी को छोड़कर नहीं जाता। लोग मजबूर हो जाते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा लौटती है। आरव की आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। उसने पूछा, लेकिन अगर वो वापस ना आए तो? बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला,
अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो पूरी कायनात उसे तुम तक वापस लाने में लग जाएगी। उस रात के बाद आरव बदलने लगा। उसने खुद को संभालना शुरू किया, अपने सपनों पर काम करना शुरू किया, दर्द को कमजोरी नहीं ताकत बनाना शुरू किया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे आरव की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी मेहनत से वो मुकाम पिछली कहानी में आपने खामोशी ने तुम्हें रातों कैसे आरव और सिया महीनों की दूरी के बाद आखिरकार एक दूसरे के सामने अकेला छोड़ दिया। कैसे दोनों ने अपने टूटे हुए दिलों को फिर से सच्ची मोहब्बत, लेकिन और असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो आज इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां लगातार मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम यहाँ से चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सच्चा प्यार वापस आए, वीडियो को लाइक करो, इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो 9999 लिखकर। यहाँ हम सिर्फ अपने प्यार को ब्रह्मांड तक पहुँचाओ। यहाँ टूटे हुए दिलों आगे बढ़ से जीना सिखाते हैं। उस रात बारिश और वीडियो को लाइक जरूर करना, लेकिन आरव और शायद तुम्हारा एक तूफान अभी किसी और टूटे इंसान तक दोनों एक सुनसान सड़क पर खड़े। कमेंट में लिखो सिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा, ब्रह्मांड तक तुम्हारी फीलिंग बहुत से पिता को बहुत अच्छी तरह जानती है। रात के सिर्फ 2 बजे इंसान नहीं थे। बाहर तेज बारिश अहंकार के लिए किसी की जिंदगी भी बर्बाद करनी चमक रही थी। सिया ने कांपती आवाज में कहा, अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा आरव बस एक ही चीज को बार-बार देख रहा था। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। उसकी आंखों में आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। सिर्फ इंतजार था। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, मैसेज का आग जिसने कभी कहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्यार के लिए मैंने खुद को फिर से, लेकिन आज वही इंसान उसकी जिंदगी से ऐसे की वजह से नहीं खोऊंगा जैसे कभी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस लड़के का नाम था, वो जानती थी, और वो पिछले 6 महीनों से हर रात सिर्फ एक सवाल सोचता था। सड़क के दूसरी तरफ कुछ काली गाड़ियां आकर रुकी। वो गई क्यों? दरवाजे खुले। आरव ने उस लड़की के लिए सब से कुछ लोग बाहर निकले। अपना समय, काले कपड़े, अपना करियर, ठंडी आंखें, अपनी खुशी, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान, तक कि अपने सपने भी। सिया डर गई, लेकिन बदले में उसने धीरे से कहा, सिर्फ खामोशी। ये पापा के आदमी है। सिर्फ दूरी। उन लोगों में से एक आगे बढ़ा और बोला, उस रात आरव ने साहब ने कहा है और लड़की को वापस लेकर आओ। की चैट खोली और लड़के को समझा मैसेज लिखा था, अगर ना समझे तुम बहुत अच्छे हो तो हमेशा के लिए चुप करा। मैं अब ये रिश्ता नहीं निभा सकती। तुरंत आरव के सामने खड़ी हो गई, लेकिन आरव कोई जवाब नहीं हटा। कोई कॉल ने कहा, कोई वजह नहीं। जाकर अपने साहब से बोल दो। रिश्ते इतने अजीब होते हैं, प्यार को धमकियों से नहीं रोका जा सकता। पूरी जिंदगी दे देता है। आदमी हंस पड़ा और सामने वाला फिल्मों में बहुत डायलॉग अच्छे लगते हैं। आरव की आंखों से जिंदगी में लोग टूट जाते हैं, उसने खुद से कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था शायद मेरी मोहब्बत पहले ही टूटकर फिर से बना था। लेकिन उसे क्या पता, अब उसे खोने का डर नहीं था। उसी रात अचानक उन लोगों ने आरव को पकड़ने की कोशिश की। वो लड़की सड़क पर लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़की का बारिश के पानी में चीखें गूंजने लगी। सिया अपने कमरे में रोते हुए आरव को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके लेकिन तभी रहे थे, एक जोरदार आवाज आई लग रहा था, बस। लेकिन उसने खुद को मजबूर कर लिया। सब रुक गए क्योंकि वो बड़ी काली कार वहां आकर रुकी। अगर वो आरव के पास वापस गई तो सिया के पिता बर्बाद हो जाएगी। उनकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। आखिर ऐसा क्या? उन्होंने सिया की तरफ देखा और चिल्लाए, पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, रुतबा। सिया कांप गई, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। लेकिन उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस दिन उन्हें आरव और सिया के रिश्ते के बारे में पता चला, जो लोगों के डर से बचाई जाए, कहा इज्जत वो होती है को छोड़ जहां इंसान अपने बच्चों की खुशी समझे। भूल जाओ। उसके पिता गुस्से से कांपने लगे। उसने आरव की तरफ कोशिश की, तुम जैसे लड़के सिर्फ पैसे देखकर प्यार करते हैं। सिया का फोन छीन लिया। आरव ने शांत आवाज में कहा, निकलने तक की इजाजत अगर मुझे पैसे चाहिए और आखिर में सिया को तो मैं सिया को छोड़कर बाहर पहले चला जाता, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं बताया, और प्यार खरीदा नहीं जाता। कि आरव उस पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन सिया के पिता का दिल अभी पत्थर बना हुआ था कि उसकी वजह से अपने आदमियों को इशारा किया पड़े, इसे यहाँ से हटाओ। हर दिन अंदर से सिया जोर से चिल्लाई। उसने लोगों से अगर आरव को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। करना बंद कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सब रुक गए कि उसने अपने सपनों पर भी विश्वास करना छोड़ दिया। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा कि प्यार सिर्फ जो शायद सालों से नहीं देखा, सिर्फ इंतजार देता है, लेकिन उनका अहंकार कुछ नहीं अभी भी उन्हें रोक रहा था। उन्होंने सिया को जबरदस्ती कार में बैठाया और गाड़ियां वहां से चली गईं। उसकी असली ताकत सड़क पर खड़ा बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। ही शहर की सुनसान सड़कों में घूम रहा था, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पर पड़ी। उसने खुद से कहा, आदमी सड़क किनारे बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लौटा वही जिसे तुम अपनी हार समझ रहे हो, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत नहीं था। उसने हैरान रह गया। सिया की तस्वीर उसने पूछा और कहा, आप मुझे जानते हैं? मैं वादा करता हूँ
बूढ़ा इस आदमी बार हंसा और हमारी बोला, कहानी अधूरी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें नहीं, उधर सिया को उसके तुम्हारे कमरे दर्द में को बंद जानता कर दिया हूं। गया। उसने उसका आरव फोन को अपने छीन पास लिया गया। बैठाया और कहा, बाहर गार्ड खड़े कर दिए प्यार गए। कभी किसी को लेकिन छोड़कर उसके नहीं दिल जाता। में पहली बार उम्मीद लोग थी, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता था लेकिन सच्ची आरव मोहब्बत आएगा। हमेशा लौटती है। जरूर आएगा। आरव अगले दिन की पूरे आंखों में शहर उम्मीद सिर्फ की एक हल्की ही सी खबर किरण फैल जगी। गई। एक उसने मशहूर पूछा, बिजनेसमैन की बेटी लेकिन एक अगर आम वो लड़के वापस से ना प्यार आए तो? करती है। सोशल बूढ़े मीडिया पर आदमी लोग ने बातें आसमान की करने तरफ लगे। देखा और बोला, कोई उनके प्यार का अगर मजाक तुम्हारा उड़ा प्यार रहा था, सच्चा है तो कोई पूरी उसे कायनात उसे सच्ची तुम तक मोहब्बत वापस बता लाने रहा में लग था। जाएगी। लेकिन तभी उस रात कुछ के ऐसा बाद हुआ आरव बदलने जिसने लगा। पूरी कहानी बदल दी। उसने खुद को आरव संभालना एक शुरू अनजान किया, नंबर से मैसेज आया। अपने सपनों पर उसमें काम सिर्फ करना एक लाइन शुरू लिखी किया, थी, अगर सिया दर्द को बचाना कमजोरी है, नहीं तो आज रात ताकत बनाना शुरू पुराने किया। मंदिर के पीछे आ दिन जाना। बीतते गए अकेले और धीरे आरव धीरे समझ आरव की गया, जिंदगी बदलने ये कोई लगी। जाल भी हो सकता है। उसने अपनी मेहनत से लेकिन वो मुकाम